हेलो ମୁଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ହିନ୍ଦୀର 2024 जो क्वेश्चन आंसर आज ହେଇଥିଲା मैट्रिक परीक्षार देखिए। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में महानदी कौन सी संज्ञा है? तो उसका आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देन क्वेश्चन नंबर 2, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा बूढ़ा, बुढ़ापा। ऑप्शन होगा 2 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि का सही स्त्रीलिंग रूप है? तो आंसर होगा कवियत्री, कवियत्री। लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करो। तो आंसर होगा 4 का ऑप्शन सी, गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी। देन कम टू ऑप्शन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्प में से बहुवचन शब्द का चयन करें। तो आंसर होगा फूल, फूल एक बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, 5C। वचन के अंशगत न्यून को चुनिए। तो आंसर होगा रुपया, रुपये, रुपया, रुपये। 6 का ऑप्शन नंबर बी। देन कम टू 7, मैंने चाकू से आम काटा, मैंने चाकू से आम काटा। वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? तो यह है कारण कारक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्प में से संबंध कारक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल की गाय 20 लीटर दूध देती है। 8 का ऑप्शन नंबर डी। 9, के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आंसर होगा संप्रदान कारक। 9 का ए होगा आंसर। 10 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का? आंसर होगा उत्तम पुरुष। बोध पाठ के अनुसार ऊपर की खेती किसे कहा गया है? आंसर होगा शिक्षा विभाग। आंसर होगा शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि को, तो ये होगा बोध पाठ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी, 10 का ए, उत्तम पुरुष 9 का ए। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज में 12 नंबर, स्वामी विवेकानंद जी का गुरु कौन थे? सबको पता है, रामकृष्ण परमहंस। पाठ देश प्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया है? आंसर होगा स्वतंत्रता को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13B। 14, स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को किसे प्रभावित किया? पाठ देश प्रेमी संन्यास के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो आंसर होगा लास्ट वन, 14D, अपनी विद्वत्ता, शालीनता और शिष्टता, अपनी विद्वत्ता, शालीनता और शिष्टता। 15 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 14D, 15, लेखिका महादेवी वर्मा की अस्त अवस्था के समय गिल्लू कहाँ बैठा था? असुस्थता का समय बिल्लू कहाँ बैठा था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखिका के सिरहाने के पास। बाजार में भीड़ बढ़ने डैश। तो आंसर होगा 16C, भीड़ बढ़ने लगी। 17, तो 17 को देखिए, 17 में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माँ का नहीं है? देखिए यही है, नहीं है। अगर देखना होगा नहीं है तो जनक मतलब पिता होता है, ठीक है। माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? गुण अवगुण, गुण अवगुण, गुण क्या होता है? अवगुण। अब देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा सपरिवार, सपरिवार। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा आ, अनुज। अनुज में किस प्रत्यय का?
आ रुतेगा। तो 20 का बी। 21 कवि ने अपनी दोहों में सत्य को किसके समान बताया? सत्य समान तप नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, बुक में लिखा होगा, तो तप आंसर होगा, तप या तपस्या। सूरदास के पद में कृष्ण किसने बलराम की शिकायत की? तो आंसर होगा यशोदा को। तो उनका माँ को पास जाकर शिकायत किया था कृष्ण ने, तो आंसर होगा यशोदा। तुलसीदास ने किस सर्वश्रेष्ठ धन माना है? तो आंसर होगा संतोष धन। तुलसीदास ने बोला संतोष धन सर्वश्रेष्ठ धन होता है। तो आंसर नंबर 23 का डी। 24 रहीम के दोहों में तरुबर और सरोवर की क्या विशेषता है? दोनों परोपकार करते हैं। आंसर होगा 24 का बी। 24 का बी। 25 मनुष्यता कविता में अति भाग्यहीन किसे कहा गया है? तो धैर्यहीन व्यक्ति को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन 26 नीचे दी गए एक विकल्पों से भविष्य काल वाला वाक्य चुनिए। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं कटक में पढ़ाई करूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी 26 का डी। नेक्स्ट लिखते हैं 26 का डी। नेक्स्ट देख 27 निम्नलिखित विकल्प में से सकर्मक क्रिया चुनिए। तो आंसर होगा पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी। 27 का सी। शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया। इस वाक्य में दो कर्म छांटिए। तो आंसर होगा छात्रों और इतिहास, ऑप्शन नंबर सी। दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा संयुक्त क्रिया। आंसर होगा संयुक्त क्रिया। 29 का डी। 29 डी संयुक्त क्रिया। देन 30 उग मूल धातु क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप होगा। आंसर होगा उगवाना। 31 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आंसर होगा सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो आंसर होगा सी। 32 भारत में अंग्रेज का कड़ा शासन चलता था। वाक्यों में विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण पद है कड़ा। अब 33 देखते हैं। यहाँ काफ़ी 5 रुपये में मिलती है। तो वाक्यों में पाँच क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए शब्दों में विकल्प में से कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक होगा सुधीर सुबह से काम में लगा हुआ है। आंसर नंबर 34 बी। समुच्चय बोधक सब अव्यय का उदाहरण दीजिए। तो ऑप्शन नंबर और, आंसर होगा और। 35 का डी। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो आंसर होगा सोनजूरी के लता के नीचे। 37 गिलहरी को जीवन को अवधि लगभग कितने वर्षों की होती है? तो गिलहरी का 2 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 37 ए। खंडगिरी को गुफाओं में किसका यशोगान करती है? तो आंसर होगा खारवेल जी का। खारवेल इसको निर्माण किया था, तो उज्जैन धर्म का थे। तो आंसर होगा खारवेल। 39 उड़ीसा का स्वतंत्र प्रदेश कब बना? 1 अप्रैल 1936 को। उत्कल का क्या अर्थ है? उत्कल का उत्कृष्ट कला। आंसर होगा उत्कृष्ट कला, ऑप्शन नंबर डी 40 का डी। बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी? तो आंसर होगा कादम्बरी। पाठ मधुर भाषण में डैश मनुष्य का आदर भाजन बनता है। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य का आदर भाजन बनता है। नेक्स्ट 43 ऑप्शन नंबर डी। 42 का 43 मधुर भाषण पाठ में किसकी दो लातों भी
सहन करने की चर्चा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुधारू गाय की। दुधारू गाय की। 43 बी। 44, महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपए वेतन के रूप में मिलते थे? तो आंसर होगा 15 रुपये, 15 रुपये। 45 को देखते हैं। पाठ बोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था? हेड कांस्टेबल ठाकुर ने क्या लगाया? आंसर होगा खुफिया फरोशी का। तो आंसर होगा 45 का डी। 46, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। नेक्स्ट 46 का डी। 47, चांद अपनी माँ से जिंजोलों के हट क्यों करता है? क्योंकि चांद को ठंड लगती है, किंतु माँ परेशान है। चांद क्या घटता घटता जाता है, तो जिंजोला इतना इजी में नहीं बना पाता है, बनना मुश्किल है। कविता नीड का निर्माण में आंधी को रात को कैसी लग रही थी? भय और संत्रास उत्पन्न करने वाली। नेक्स्ट 49, प्रलय की निस्तव्यता में किसका नव गान सुनाई पड़ता है? आंसर होगा सृष्टि का। ऑप्शन नंबर डी। 49, लास्ट क्वेश्चन, कविता कांटो कम से कम मत बो में किसे कमजोर कहा गया है? आंसर होगा मन को। तो आंसर होगा मन को कमजोर कहा गया है कि मन हमेशा भटकता है, इसलिए। तो आंसर होगा 49 50 का बी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। ये हिंदी का जो क्वेश्चन आंसर था, तो यहाँ पे ऊपर हुआ। आप कोई भी का सेट हो, ये तो डी सेट का है, कोई भी सेट हो तो आप थोड़ा सा मिलाकर देख लीजिए आपका कितना स्कोर है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।